Hello, friends. Good evening, and welcome you to another enlightening episodes of Revival Sutra Sunday. यहाँ हम बात करते हैं about your getting your mind, body, and spirit all aligned with spirituality, self-discovery, and much more. I am your host Sangeeta, an open healing therapist, a spiritual coach, and the founder of Arcade Universe. क्या आप जानते हैं कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए 5 एनर्जी एलिमेंट्स लाइक अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस का बैलेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? एक ऐसा इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन है जो ये मानता है कि हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी वेलबींग, हैप्पीनेस और सक्सेस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में और वास्तु के कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, लेआउट और डिजाइन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। हम प्रैक्टिकल वेज डिस्कस करेंगे जो वास्तु को इनकॉर्पोरेट करके यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, इन मेकिंग चेंजेस इन योर ऑफिस एंड होम, ताकि पॉजिटिविटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस कम्स इन योर लाइफ को बेटर कर सकते हैं and bring more peace and enhance your state of life. चाहे आप एक नया कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हो या एग्जिस्टिंग स्पेस में एडजस्टमेंट करना चाहते हो, वास्तु चेक इज वाइटल. Let's discuss this in more details with our today's guest of the evening, Richa Goel. Richa is a Vastu consultant, tarot card reader and a numerologist. Hello Richa, I'm super happy to welcome you today. आज हम हमसे जानेंगे all about वास्तु शास्त्र to live a better life. Hi Sangeeta, it is great connecting with you to tell you more about Vastu and its impact in our life. वास्तु एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में जहाँ हम रहते हैं उसकी एनर्जीज हमें बहुत इफेक्ट करती है. हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वास्तु है क्या. वास्तु 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, वा प्लस अस्तु. वा का मतलब होता है रहने का स्थान और अस्तु का मतलब होता है. तो वास्तु का अगर हम जोड़ के कहें तो इसका मतलब होता है जहाँ रहते हैं हम, जहाँ हमारा जहाँ वास करते हैं, जहाँ हम वास करते हैं. तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं. तो इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. क्योंकि हमारी एनर्जीज वहीं से निकलती हैं, वहीं हम सारा दिन उस एनर्जीज में रहते हैं, और अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो वो हमारी लाइफ को कई तरह से प्रभावित करेगा. आज के समय में मॉडर्न वास्तु, पहले के समय में हम वैदिक वास्तु करते थे, उसी से ओरिजिन हुआ मॉडर्न वास्तु का, जिसमें हम ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं. हम कुछ चेंजेस करके, कुछ थेरेपीज करके ही अपने घर में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं. तो आज का जो ट्रेंड है, जो नया वास्तु है, इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ वास्ट चेंजेस करने पड़ेंगे, बट आप थोड़े बहुत चेंजेस करके ही अपने घर में वो इफेक्ट्स पा सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं. तो आप बोल रहे हो इसका ओरिजिनेशन का है. अभी मॉडर्न वास्तु का जो हम बात करेंगे, अभी जो ज्यादा अभी अप्लाई हो रहा है, ताकि आप आजकल के डिपेंडिंग ऑन टुडेस एनवायरनमेंट, तो आज ये जो ओरिजिन इसका कहाँ से है? दिस इज ऑल ओरिजिन एंशिएंट टाइम से. इसका ओरिजिन बहुत प्राचीन समय से ही है, बहुत एंशिएंट टाइम से ही है. वैसे तो कहा जाता है कि इसका जो विश्लेषण है, इसके बारे में ऋग्वेद से भी बताया गया है. बहुत प्राचीन समय से ही इसको हम फॉलो कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों के समय, महाभारत के टाइम पे, तो वो भी एक वास्तु शास्त्री ने ही बनाया था. उसको वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया था. श्री कृष्ण भगवान को हम यही कहते हैं कि वो वास्तु के ही वो हैं, देवता हैं. अच्छा. तो इसीलिए वास्तु बहुत प्राचीन है. पर आज के समय में क्या है कि हम जो जितने मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, तो हम इसलिए सोचते हैं कि डजंट इम्पैक्ट अस, बट कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ. जो भी हम रोज की क्रियाएं करते हैं उसमें बहुत इफेक्ट होता है वास्तु का. क्योंकि इसका कुछ एनर्जी एलिमेंट्स होता है शायद वास्तु में. सो एक ये इम्पोर्टेंस ऑफ जो एनर्जी, 5 एनर्जी एलिमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है वास्तु में? वास्तु को हम 4, जैसे कि आप जानते हैं कि वास्तु को 4 डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसके 5 तत्व होते हैं, 5
elements of Vastu are water, earth, fire, space and air. तो ये 5 तत्वों को बैलेंस करके ही एक वास्तु क्रिएट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सृष्टि जो बनी हुई है, ये जो सृष्टि का निर्माण है इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। तो आज के तो इन्हीं चीजों को हम बैलेंस करके हम अपना वास्तु करते हैं। हर दिशा, हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है जो उस चीज को पॉजिटिव या उसकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करता है। अगर कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है तो उससे उस एनर्जीज बैलेंस इम्बैलेंस, जिससे हमें नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। सो हम भी जैसे 5 एलिमेंट से बने हैं, लाइक ऑल इन ह्यूमन बॉडी, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस से, तो घर का भी वो बैलेंस होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आप बोल रहे हो ना? इन चीजों का जो अलग अलग हिस्सों में स्पेसिफिक जोन है जिसको हमको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो होगा जो हमारे लिए आगे चलिए और हमेशा बेटर फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। इन 5 तत्वों को, वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ एलिमेंट को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस, अच्छा, जिसका कुछ कम ज्यादा अगर किसी का होगा तो उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सो कैन यू टेल लाइक हाउ वास्तु चेंजेस कैन एक्चुअली इम्पैक्ट समवन्स लाइफ इन डिफरेंट एरियाज, लाइक रिलेशनशिप हो, हेल्थ, फिनांस हो, जो भी करियर हो, हाउ इट इम्पैक्ट्स? आपने पूछा कि कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी भी नए घर में जाते हो, आपको सडनली यू आर इन अ वेरी गुड स्टेज, बट धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, आपको कोई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको ग्रेजुअली कहीं ना कहीं वो वास्तु है, वास्तु डिफेक्ट है, वास्तु की कोई ना कोई जोन आपका इम्बैलेंस है जिसकी वजह से वो बीमारियां आपके लिए आ रही। बट वो क्या होता है कि जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं या कोई भी न्यू चेंजेस करते हैं, घर में हमने कोई नई कंस्ट्रक्शन करवाई, उसका इम्पैक्ट एक साथ में नहीं आता। कई बार तो कई बहुत ज्यादा सडन चेंजेस आ जाते हैं, यू हैव लॉस, अच्छा, पैसे का नुकसान हो जाता है, या काम जो हमारा चल रहा है बहुत अच्छी तरह से उसमें कोई स्टॉपेज आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, धीरे धीरे करके हम लॉस की तरफ चल जाते हैं, या घर पे लोन आने लग जाता है। वी वर अर्निंग, एक टाइम ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छा इनकम कर रहे थे, विद इन 6 months ऑफ डूइंग सम करेक्शन इन होम, हमने तो उसको अच्छे के लिए किया, बट वो हमें इम्पैक्ट दे रहा है नेगेटिव, क्योंकि हमने उस जोन को इम्बैलेंस कर दिया है। फिनांसेस कम हो जाएगा, इम्पैक्ट इतना भी। इसको इस तरह से समझ ली कि जैसे आपने खाना खाया और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा खिलाऊंगी तो वो क्या होगा? अच्छा, ओवर डाइजेशन का प्रॉब्लम, ओवरफ्लो करके वॉमिटिंग हो जाएगा, करेगा, इंडाइजेशन करेगा, इट विल क्रिएट एन नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर बॉडी। सेम वे अगर आप किसी जोन को अपलिफ्ट कर देते हो या उसको नीचे ले आते हो तो वो धीरे धीरे करके आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा। अब वास्तु, अगर वास्तु किसी का प्रॉब्लम हो तो क्या किसी का मतलब रिलेशनशिप में डाइवोर्स तक हो सकता है, या तो किसी का जॉब लॉस भी हो सकता है? यस, ये सब चीजें होती हैं। जैसे डाइवोर्स के लिए हम साउथ वेस्ट जोन देखते हैं। साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप एंड स्किल्स का जोन है। अगर आपके इस जोन में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा या ऐसी कोई चीज आ जाएगी जो आपके रिश्ते को खराब कर रही है, तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स तक की बात हो जाए। तो किसी को कैसे समझेगा जब प्रॉब्लम होगा? सो लाइक क्वेश्चन इज लाइक कब किसी को वास्तु चेक करना चाहिए? जब प्रॉब्लम लगे तभी, कि बिना मतलब बिफोर प्रॉब्लम स्टार्ट्स? नहीं, वास्तु आपको तब कंसल्टेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको ऐसा लगे कि आपको सडनली बहुत चीजें स्मूथ चल रही थी, थिंग्स वेर गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ, एंड सडनली आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। आपको घर में आने से ऐसे लगता है कि योर एनर्जीज आर बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, घर की एनर्जीज, घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो रहा। बैठे बैठे हम रिलेशनशिप में, पहले बहुत घर का एनवायरनमेंट कॉर्डियल था, बट बैठे बैठे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। या घर हो रहा है कि हम अच्छी कमाई ला रहे हैं पर वो सेव नहीं हो रही है, वी आर नॉट सेविंग मनी, तो सडनली कुछ नेगेटिव चेंजेस होता है तब में। एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई नेगेटिव बैलेंस होता है तो एनर्जीज हमारी बॉडी की भी चेंजेस हो जाती है उसके साथ। वी स्टार्ट फीलिंग टेंस्ड होगा, स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। सबसे पहले तो इम्पैक्ट जो इन सब चीजों का इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ पे आएगा। ओके, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल माइंड क्रिएट्स फिजिकल इसमें शायद नींद का भी, आई थिंक किसी किसी को किसी घर में जाके नींद में भी डिस्टरबेंस होता है, ये भी हो सकता है ना? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब कई लोग सोचते, कई लोगों को मैं बताना चाहूंगी जो नॉर्थ में फेस करके सोते हैं,
नॉर्थ फेस करके और साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं, इट इज वेरी नेगेटिव। हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ, जो आप मैग्नेटिक फील्ड से भी देखेंगे तो वो हमारे माइंड से सारी पॉजिटिव ऊर्जा ले लेते हैं। जो आई थिंक नॉर्थ में मुझे सर मेरा करके घर का सोते भी चेक करना पड़ेगा कि किस नॉर्थ में तरफ, सोते हैं, नॉर्थ उनको के साइड में insomnia होता है, और साउथ में। उनको इंसोमेनिया होता है, उनको एंजाइटी होती है, उनको स्ट्रेस होता है, और जब वो सुबह उठेंगे तो भी वो लेथार्जिक फील करेंगे, दे आर नॉट वेरी एनर्जेटिक इन लाइफ, एनर्जी डीप हो जाता है इन दैट। अगर आपको द बेस्ट जोन, द बेस्ट डायरेक्शन टू फेस एंड स्लीप इज साउथ, साउथ की तरफ सर होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पैर होना चाहिए। आप सुबह उठोगे, एक तो आपकी स्लीप पूरी अच्छी होगी, यू विल हैव अ साउंड स्लीप एंड यू विल बी फुल इन एनर्जी इन द मॉर्निंग टाइम। आपको देखोगे कि आपकी जो रेगुलरिटी है, चीजें हैं, माइंड स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। एंड दिस विल, आप ये देखेंगे कितनी जल्दी हो रहा है, यू विल फील द चेंज विद इन 15 डेज ऑफ, दिस इज अ पावर, नॉट पावरफुल ये रेमेडी भी होता है वास्तु में जो आप देते होंगे? यस, हम जब वास्तु में बताते तो हम यही बोलते हैं कि बेड जो हम बनाते हैं रूम का, वो साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्थ हेड करके नहीं सोना चाहिए। तो थोड़ा और डिटेल्स में थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट आर, लाइक कोई अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, नया घर कोई बना रहा हो या तो रूम में कुछ रेनोवेशन कर रहा है, तो व्हाट आर द लाइक डूज एंड डोंट्स दैट पीपल शुड लाइक कीप इन माइंड? देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी आप प्लॉट ले या कोई भी घर ले, उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट को जरूर देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जोन है माइंड एंड क्लैरिटी का। अगर आपके इस जोन में कोई भी नेगेटिव चीज आती है या आपका ये कट होता है, तो उनकी रेमेडीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। लाइक अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ जाता है तो उसकी रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इसका इम्पैक्ट इतना है कि आपके घर में कोई सीरियस इलनेस आ सकती है। ओके, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा है, आप अपने स्पिरिचुअल जो प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जो घर में पूजा घर बनाते हैं, पूजा घर, हमको अपना नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए। हाँ, शायद जनरली हमें हिंदूज के जो भी पूजा घर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए बनाया जाता है, आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे ना, उसमें आपको एनलाइटमेंट मिलेगी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है। आपको बहुत ज्यादा आपको हीलिंग मिलेगी अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट। ओके, हीलिंग एनर्जीज को भी एनहांस करता है, क्योंकि वो माइंड एंड क्लैरिटी का जोन है। अगर वहां पे इम्बैलेंस होगा तो इट विल मेक योर लाइफ स्ट्रेसफुल, आप अच्छी सोच नहीं कर पाओगे, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाओगे, आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड होंगी। तो अभी जैसे बेसिकली फॉर सिटी लाइफ और इवन स्मॉल सिटीज, आजकल तो बड़े घर नहीं होता है जो पहले होता था, लाइक अभी ज्यादा फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स जो, तो उसमें भी हम वास्तु को वैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो तो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन बना जाता है जो भी बिल्डर्स और जो भी बनाते हैं, तो उसमें एग्जिस्टिंग होम में या एग्जिस्टिंग ऑफिस स्पेस में भी क्या हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन को तोड़फोड़ ना करना पड़े ऐसे? आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि आजकल जो हम वास्तु कर रहे हैं वो मॉडर्न वास्तु है, तो उसमें हमारा यही रहता है कि हम कम से कम डिस्ट्रक्शन तोड़फोड़ करे बिना ही क्लाइंट को रेमेडीज प्रोवाइड कर दे और क्लाइंट को जो वो उसका सोल्यूशन मिल जाए। हमारा मेन विजन ही वही होता है कि कम से कम तोड़फोड़ में हम उसको बेस्ट सोल्यूशन दे पाए। तो इट इज वेरी पॉसिबल कि हम क्लाइंट को एकदम हेल्पिंग सोल्यूशन दे सकते हैं विद मॉडर्न वास्तु, और इसमें हमको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। वी यूज कलर थेरेपी, हम जोन को बैलेंस करते हैं विद एलिमेंटल रेमेडीज, कुछ क्रिस्टल्स भी यूज करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड, एस्ट्रो रेमेडीज से भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी घर बनाया हुआ या तो ऑफिस बनाया हुआ एक हिसाब से ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन, उसमें तोड़फोड़ करना, लाइक संगीता जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात कि व्हेन यू हैव इंटेंशंस ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज को सही करना है तो वो चीज सही हो सकती है, आपको राह भी मिलेगी और आपको सही दिशा भी मिलेगी, पर आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मुझे करना है क्या। तो वास्तु ऐसा नहीं, वास्तु ये नहीं है कि आपको ये कुछ करना है कि आपको बहुत बड़ा खर्चा करना है।
आप वास्तु कंसल्टेंट से लेके आप थोड़ा सा बहुत रेमेडीज लेके उसको बैलेंस कर सकते हैं। I think that is करने very की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग important thing सोचते you हैं said. कि आजकल जो लोगों में एक भ्रम है कि वास्तु का मतलब बहुत बड़ा खर्चा। वही मैं उसी पे आ रही थी कि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है कि वास्तु मतलब सब बिगाड़ दो, फिर से सब तोड़ फोड़ करो, नया बनाओ। मतलब इसके लिए ज्यादातर लोग इसको सोचते भी नहीं कि कुछ इसमें कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है करेक्ट वे में कि बिना कुछ तोड़ फोड़ किए। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन पे बार बार आ रही हूँ कि ज्यादा ये बताना बहुत जरूरी है कि बिना तोड़फोड़ किए भी लाइक सिंपल कुछ चीजें चेंजेस करके, रेमेडीज करके भी आप अपने आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो, which is सो वो बहुत लोगों को जानना जरूरी है। शुरुआत में ही एक बात है कि बिना तोड़फोड़ के कुछ कलर चेंजेस करके, कुछ इस कलर्स पे हम आते हैं कुछ क्रिस्टल्स को। तभी कलर्स का मेरा अगला सवाल वही था कि कलर्स का क्या रोल होता है वास्तु में, कैसे कलर्स एनर्जी, होम की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। रंगों से तो दुनिया सजी है, जैसा कि आप जानते हैं, रंगों के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रंगों से आप दुनिया सजाते हो तो आप अपने घर को भी सजा सकते हो, और उसी से आप अपने घर को बैलेंस भी कर सकते हो। जो लाइट शेड्स होते हैं वो हमारे घर में पीस एंड हार्मनी लाते हैं, और जो डार्कर शेड होते हैं वो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज को अपलिफ्ट करते हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर ले कि लाइट एनर्जीज कहाँ चाहिए हमें और ब्राइट एनर्जीज कहाँ चाहिए, तो उससे हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट में बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम ग्रीन और ब्लू यूज करें तो वो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, पर अगर उसी जोन में रेड आ जाएगा तो वो फिर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ज्यादातर लोगों के घर में लाइक मेनली दे यूज लाइक व्हाइट कलर इज मोस्टली वेरी कॉमनली यूज। तो इसका हाउ इट इज गुड, बैड, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस व्हाइट कलर कैन हैव? व्हाइट कलर इज गुड, बट व्हाइट कलर हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा, क्या होता है कि कई जोन हमारे लो होते हैं इन एनर्जीज, दे आर नॉट बैलेंस नहीं है या उसकी एनर्जीज कम है, तो उसको हमको थोड़ा ब्राइटर शेड देके उसको बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे साउथ ईस्ट अग्निकोण है, अग्निकोण रेड कलर है, अगर इस जोन में व्हाइट कलर ज्यादा होगा तो हमें उसका इतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, या हम वो जोन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस जोन को बैलेंस करने के लिए, उस जोन को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन फायर लिक्विडिटी का, कैश लिक्विडिटी का जोन है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें रेड कलर को लाना ही पड़ेगा। ओके, तो एनर्जी कोई रेड कलर करवाएं, उस बॉल पे रेड कलर करवाएं, या रेड हॉर्स की पेंटिंग लगवाएं, कुछ भी चीज करके, कोई भी रेमेडी करके तो रेड को ऐड करना ही है। अगर ज्यादा व्हाइट है तो अगर क्लाइंट हमें कहता है कि मेरा पैसा आ ही नहीं रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या ऑफिस में भी कोई चीज नहीं अच्छी चल रही है, तो हमें वो जोन चेक करके, हो सकता है वो कट भी हो तो भी हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा रेड कलर से। और अगर उसमें कोई व्हाइट कलर भी आया हुआ है या एंटी कलर आया हुआ है, व्हाइट, आप वाटर, जो ब्लू कलर है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, अगर साउथ ईस्ट में आपका वाटर जोन, वाटर एलिमेंट आ गया तो वो वैसे भी फायर को शांत करेगा, तो आपकी कैश लिक्विडिटी कैसे रहेगी। तो वास्तु के लिए डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने जहाँ सारा डायरेक्शंस। सो प्लेसमेंट ऑफ द मेन एंट्रेंस भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इन समवन्स लाइफ। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो उसका कैसा होना चाहिए मेन एंट्रेंस? देखिए, मेन एंट्रेंस हमारे घर की क्या है कि जहाँ से हम शुरू करते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, वही तो हमें सबसे ज्यादा, हम एंट्री से ही शुरू करेंगे तो वहीं से एनर्जीज होंगी। तो हम वास्तु में यही कहते हैं कि जो भी हम घर ले वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ओके, वो हमें अच्छी एंट्रीज देता है। पर आजकल जो मॉडर्न वास्तु है उसमें हम 16 जोन में डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो घर नॉर्थ फेसिंग ही होगा वही अच्छा है, या जो ईस्ट फेसिंग होगा वही अच्छा है। उसके हिसाब से जो 16 जोन्स में हम डिवाइड करते हैं उसमें हमें 8 पावरफुल एंट्रीज मिलती है। 8 पावरफुल एंट्रीज मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम 2 ही डायरेक्शंस देख के घर की एंट्री ले सकते हैं। वी हैव 6 मोर एंट्रीज कि हम उनको भी देख के वो दिशा में, उस अगर दिशा में या उस जोन में हम एंट्री को खोल देंगे तो वो भी हमें अच्छा इम्पैक्ट देगी। ओके, मॉडर्न वास्तु में एक वर्चुअल इमेज का भी मतलब जो एंट्रेंस नहीं है वहां पे भी हम एंट्रेंस का क्रिएट कर सकते हैं टू ब्रिंग द एनर्जी।
वर्चुअल इमेज से भी हम एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। ओके वर्चुअल इमेज मतलब Yes. कोई मतलब किसी का विंडो का पिक्चर और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं कि आजकल आपको पता है कि हम लोग हाईटेक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो कैमरा यूज करते हैं, तो हम वो कैमरा कहाँ प्लॉट किया हुआ है या उस कैमरे से हम आते हुए गेस्ट को कैसे देख रहे हैं, जो भी हमारे घर में एंट्री कर रहा है उसको Okay. कैसे देख रहे हैं, वो कैमरा किस दिशा में प्लेस किया हुआ है, वो भी इम्पैक्ट करता है हमारा। ओह लाइक दैट, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह। यस, सीसीटीवी कैमरा, या जो घर में हम कॉलर आउटसाइड जो गेस्ट आते हैं वो बेल बजाते हैं तो वो हमें कैमरे में दिखते हैं, वो भी वर्चुअल इमेज से भी हम एक एंट्री क्रिएट करते हैं, या एक एंट्री क्रिएट होती है, वो भी हमें पॉजिटिविटी कि ऐसा आने भी वाले पॉसिबल सबसे पहले हम किस दिशा से देख रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है। That's हर great. चीज को इट इज, मैं आपको वास्तु क्या है, वास्तु जैसे हम अपने घर को देख के खुश नहीं होते, जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसको देख के खुश होते हैं कि हमने ये मेहनत से ये चीज बनाई है, वो चीज बनाई है, पर कई बार क्या होता है कि हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि वो चीज हमने लगा दी है, हो सकता है कि वो हमें इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही हो, बट जैसे ही हम उस चीज को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा देती है। तो हम चाहते क्या है कि हमारा घर पॉजिटिव हो, जहां हम जाए तो हमें सुकून मिले, हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हमें एक खुशनुमा माहौल मिले, हैप्पी इन्वायरमेंट मिले। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। घर एक आदमी का सपना होता है, घर तो वही जहाँ पे शांति मिले किसी को, लाइक मेंटल पीस मिले, हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। पूरी दुनिया घूम आओ पर घर जैसा स्वर्ग कहीं नहीं है। बिल्कुल, किसी का घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो, सुकून होना चाहिए, सुकून। हाँ, सो वही तो लाइक वास्तु इम्पैक्ट तो करता है मेंटल हेल्थ वेलबींग पे, जैसे आपने बोला, तो ऑब्वियसली घर का जितना भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। शॉर्ट एग्जांपल से ये चीज समझाने करूंगी, आप किसी चीज से एलर्जिक हो और मैं धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको वो दूंगी तो वो क्या करेगा? वो तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन करेगा। आपको स्लो पॉइजन करेगा। तो घर में भी अगर कोई जोन नेगेटिव है तो वो एक साथ में इम्पैक्ट नहीं करता, बट स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको इम्पैक्ट करेगा। पर जब उसके बिगर सिनेरियो आएंगे या आपको बिगर प्रॉब्लम्स आएंगी, तब पता चलेगा कि चीजें कुछ डिफेक्ट है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। बट एक मिसकंसेप्शन है कि वास्तु कभी भी ये नहीं कहता कि आपके घर में भ्रम, इल्यूजन, मतलब आप अपने अंदर सुपरस्टिशन मत लेके आइए। अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो उसको गलत सुपरस्टिशन से मत कनेक्ट करिए, वो आप ही की एनर्जीज हो सकती है। तो वास्तु का मेन प्रिंसिपल, जैसे अभी हम इसमें आ रहे, तो वास्तु का मेन प्रिंसिपल फिर क्या है, जो कि एनर्जी, अपना खुद का एनर्जी और घर का एनर्जी बैलेंस करना, कि समथिंग मोर इज देयर? नहीं, कॉन्सेप्ट वही है कि खुद की एनर्जीज के साथ हमको घर की एनर्जीज बैलेंस करनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सृष्टि है ये पांचों तत्वों से मिली हुई है, तो जब आप एक चीज ये नोटिस करना कि भगवान ने जो हमें सृष्टि में चीज बना के दी वो भी बैलेंस्ड है। बिल्कुल, हम अभी उसका बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा नेचुरल कैलेमिटीज हो रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज क्यों हो रहा है, आप उसी को समझने, अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आप वो घर में भी महसूस कर पाएंगे कि इम्बैलेंस इज द रीजन फॉर नेगेटिव एनर्जी। राइट, इम्बैलेंस हो रहा है तो इसमें बैलेंस बिगड़ रहा है, तो सब उसी का इम्पैक्ट हो रहा है। वो एलिमेंट्स की इम्बैलेंस है, हमको एलिमेंट्स को ही बैलेंस करना है। सो कुछ आप बेस्ट डायरेक्शन, जैसे बेडरूम का, किचन का, किसी का वर्क स्पेस का, हॉल एरिया का, जैसे आपने टेम्पल का ऑलरेडी, मंदिर का बताया नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसा बेस्ट डायरेक्शन क्या क्या होना चाहिए? जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए जो बेडरूम है उसका बेस्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ओके। किचन के लिए हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और ईस्ट फेसिंग करके अगर आप खाना बनाएंगे तो आपका खाना न्यूट्रिशन वैल्यू भी रखेगा और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा और खाना टेस्टी भी बनेगा। आप जैसे जब खाना बना रहे हो, व्हाइल कुकिंग, आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ऐसा? हाँ, ईस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जैसे जानते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि सूर्य उगता ईस्ट से है।
तो सूर्य की एनर्जीज बहुत प्योर होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, तो अगर उसको फेस करके हम खाना बनाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होंगे और खाना टेस्टी भी बनेगा। तो जैसे वर्क स्पेस के लिए कौन सा और एक डायरेक्शन चीज होना इसमें चाहिए? ये है कि अग्नि तत्व है तो वो साउथ ईस्ट ही अच्छा होता है, क्योंकि अग्नि तत्व साउथ ईस्ट में बेस्ट होता है। ओके, आपको साउथ पहले भी ईस्ट। बताया क्या? हाँ। हाँ यस। हाँ, आपने ही बोला था जो रेड कलर से आई थिंक इन्फ्लुएंस यस होता है। यस। तो अगर फायर कहीं इज कलर ऑफ फायर इज रेड ओनली। तो एक जैसे वास्तु के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ मिसकंसेप्शन है कि हमें कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसके लिए लोगों का मिथ है, लोगों मिसकंसेप्शन है कि सब कुछ कंस्ट्रक्शन फिर से तोड़ना पड़ेगा, ये सब। और भी कुछ मिसकंसेप्शन आप फेस करते हैं वाइल डूइंग दिस वर्क? मिसकंसेप्शन एक ये भी है कि वास्तु बहुत बड़े घरों में किया जाता है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करवाते हैं, या बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स कराते हैं, बट ऐसा नहीं है। जहाँ आप वास करते हैं वहाँ वास्तु होता है। हाँ, चाहे वो कोई भी एक रूम का अपार्टमेंट हो, चाहे वो एक रूम का अपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्जैक्टली कोठी हो, बंगलो हो, या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या कोई फैक्ट्री हो। बिल्कुल। अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आपको, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में अगर वर्कर्स और मालिक की नहीं बन रही है, द ओनर एंड द वर्क्समैन आर हैविंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी वास्तु, कहीं ना कहीं वास्तु इम्बैलेंस है। तो कोई कोई जगह पे बहुत सारा आधा कंस्ट्रक्शन बन के छोड़ दिया हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग दिखता है ना, तो वहां पे भी वास्तु इशू हो सकता है। यस, हो सकता है कि वो प्लॉट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, या उसकी फेसिंग ठीक नहीं है, आपका काम रुक रहा है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ओनर खरीद तो लेते हैं बट दे कांट पे बैक, क्योंकि वो वास्तु सही नहीं है। तो जब उसके उन्होंने लिए भी खरीदा, रेमेडीज होता है। यस, उनके लिए भी रेमेडीज हैं। तो कुछ रेमेडीज, वास्तु रेमेडीज आर लाइक मेडिसिन टू अ पेशेंट, बिल्कुल। लाइफ तो सेवियर। हाँ, लोगों को पर प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि भाई सिम्टम्स से इसमें कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम, तो उसमें ट्राई चेक करो, पहले डायग्नोसिस करो कि संगीता क्या जी, जैसा प्रॉब्लम कि है। आपने कहा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन, मैंने पहले ही कहा था कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। हम्म। बट हमें प्रॉब्लम नहीं पता है, या हम प्रॉब्लम को अपने आप में ये सोच रहे कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम। अगर हम एग्जैक्टली। प्रॉब्लम को सोच के भी अगर प्रॉब्लम नहीं मान रहे तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, वही प्रॉब्लम को कैरी करना इज ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम, सो उसको सोल्यूशन हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है कि दैट अवेयरनेस कि इसका सोल्यूशन बहुत इजी हो सकता है। और हाँ, आज हम उसके बारे में बहुत सारी बात करके लोगों को पता चले कि हाँ, इसका सोल्यूशन है ऑफ कोर्स। सो कुछ केस स्टडीज, कुछ तो आपके कुछ सक्सेस स्टोरीज ऑफ योर यस, क्लाइंट जो बहुत सारा मैं वास्तु केस आपको में अभी इम्प्रूव हुआ है प्रॉब्लम से? रिसेंटली में ही मेरी ही नोन में कोई है, उसका 5 ईयर से सेपरेशन केस चल रहा था कोर्ट में, तो उसका साउथ वेस्ट जोन इम्बैलेंस था। ओके, फॉर द कपल। यस, फॉर द कपल। हाँ। तो उनका मैंने साउथ वेस्ट जोन बैलेंस करवा दिया, और वहां पे एक फोटो फ्रेम लगवा दी, गोल्डन फ्रेम में उनकी फोटो फ्रेम लगवा दी, एंड आई थिंक वो डिवोर्स अब नहीं होगा। वाओ, दैट्स अ चीजें ह्यूज थिंग। सेटलमेंट हो जाएंगी, सेटलमेंट में हो जाएंगी, थिंग्स विल बिकम गुड, एंड शायद विद गॉड ग्रेस शायद हो सकता है वो लोग साथ भी रहने लग जाए। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी रिसेंटली हाँ। में आपको एक और केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। जैसे मेरे क्लाइंट आए और उनके फादर को अचानक से पैनक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हो गया, ओ। और उन्होंने 1 महीने पहले ही घर रेंट पे हाउस लिया था, और उसमें नॉर्थ ईस्ट में किचन आया हुआ है। नॉर्थ वाटर ईस्ट जोन में में आपका किचन अग्नि तत्व आ गया है, हम्म। और उनके घर में सेकेंड 2 सर्जरियां हो रही है 1 महीने के अंदर ही। ओ माय गॉड, दैट्स सो स्कैरी। सो आई सजेस्टेड देम कि आप जब तक, क्योंकि क्या है कि अभी वो लोग बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स में गए हुए हैं, क्योंकि उनको क्योर भी करना है, तो मैंने कहा आप जितनी जल्दी हो सके या तो इस हाउस को चेंज कर लीजिए, और एक बार के लिए आप उसके नीचे ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगा दीजिए, जो आपका गैस बर्नर है उसके नीचे ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगा लीजिए, दैट इज द रेमेडी। बट बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये ऐसी रेमेडी है, ये ऐसा जोन है कि अगर ये बिल्कुल इम्बैलेंस है तो हम इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, बट 20-30% रिलीफ मिल सकता है। ओके, 20-30% रिलीफ मिल सकता है जो
आई थिंक किसी किसी के लिए वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. 30% इज अ बिग थिंग फॉर इट्स इम्पैक्टिंग. सो सो कुछ टिप्स अपने व्यूअर्स के लिए टू इम्प्रूव देयर लाइफ, रिलेशनशिप एंड फिनेंस. ऑफ कोर्स जो सबके लिए, किसी का अगर डिसबैलेंस चल रहा है तो कौन क्या कर सकता है इसके लिए. और नॉर्थ ईस्ट जोन इम्बैलेंस भी होगा तो भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे. ओके, so it impacts your life in north is the most important direction. Yes, I believe क्योंकि नॉर्थ जो जोन है वो वाटर जोन है. तो अगर उसका कोई भी एंटी एलिमेंट आएगा, जैसे फायर आएगा या आपका स्पेस एलिमेंट आएगा, तो वो एंटी होएगा, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा. तो थोड़ा टिप्स के पहले ये समझना चाहूंगी, सो व्हाट इज द लाइक जो भी एलिमेंट्स है, कौन सा फ्रेंडली एलिमेंट्स है किसका और कौन सा एंटी एलिमेंट्स है. एक्चुअली इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करा पाऊंगी. बट क्या है कि आपको ये चीज समझ लेना कि जो तत्व जहाँ आना चाहिए अगर वो वहां से मिसिंग है या हम उसको नहीं एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का बताइए, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें बहुत सारी चीजों में इम्पैक्ट करता है. बताया कि माइंड एंड क्लैरिटी का जोन है, तो यहाँ कोई भी एंटी एलिमेंट आएगा तो आपको क्या होगा, आपका माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, इट विल बी स्टक एनर्जीज, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. एंड इसी जोन में अगर एंटी एलिमेंट आता है, हाँ, इट इंपैक्ट्स यू इन मेनी वेज. माइंड में गोलमाल तो सब कुछ गोलमाल. यस, लाइफ में अगर एंड स्पेशली अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर आ जाता है तो वो फिर बहुत तरह से नुकसान करता है, क्योंकि पानी और अग्नि साथ में, तो फिर वो आपको एनर्जीज कैसी देंगी वो आप समझ ही सकते हो. मतलब अग्नि को तो पानी बुझा देगा, सब चीज खत्म. बिल्कुल. सो हाँ, थोड़ा क्या चेंज, किसी को अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको नॉर्थ ईस्ट साइड का डायरेक्शन चेक करना चाहिए जो आप बता रहे थे. तो वो वहाँ पे ही सारे हेल्थ इश्यूज, तो किसी को अगर रेमेडीज चाहिए थोड़ा, तो उसका कुछ रिलेशनशिप को एनहेंस करने के लिए या फिनेंसेस के लिए शेयर करने चाहूंगी. अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आया हुआ है तो आप एक कांच के बॉल में थोड़ा सेंधा नमक रख के उस वॉशरूम में रख दीजिए, और हो सके तो उसको हर वीक चेंज करिए. सेंधा नमक इज रॉक सॉल्ट. हाँ, जो पीसेस में सी सॉल्ट भी रख सकते हैं, सी सॉल्ट भी रख सकते हैं. बट रॉक सॉल्ट क्या है कि वो ज्यादा नेगेटिविटी को, आजकल आपने देखा भी होगा कई शॉप ओनर्स बहुत बड़े बड़े रॉक सॉल्ट रख रहे हैं. वो नेगेटिविटी को खत्म करता है. बट आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा बड़ा पीस नहीं लेना, आपको छोटे छोटे पीस लेने हैं, उसको वहां रख के आप हर हफ्ते उसको चेंज कर दीजिए. हिमालयन रॉक सॉल्ट भी रख सकता है, लाइक उसका चंक पे मिलता है ना. हाँ, हिमालयन रॉक सॉल्ट भी आप रख सकते हैं. इट इज अ रेमेडी, बट ये आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा, 10-20% ही देगा. ओके. वास्तु में यही कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो रेमेडीज थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है. नॉर्थ ईस्ट कट हो तो भी, यस, क्योंकि वो देखिए आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का जोन दिया गया है, तो इट इज अ वेरी गुड जोन. तो फिर उस जोन को अगर हम कोई भी चीज नेगेटिव एलिमेंट से करेंगे तो वो हमें फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा. तो उसी का वही जोन आल्सो डिटरमाइंस आवर फाइनेंसेस एंड करियर आल्सो, राइट? तो उसमें भी फिर हमें उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे. जैसे आपका घर का वेस्ट जोन है तो ये मैनिफेस्टेशन जोन है. ओके. आपको बहुत पावरफुल रेमेडी बताना चाहूंगी. अगर आपके घर के वेस्ट में 260 डिग्री टू 270 डिग्री में आप कोई भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल करके आप एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसको सर्कल में कट करके उसमें ग्रीन पेन से ऊपर थैंक यू लिख के, अपनी विश लिख के, नीचे फिर थैंक यू लिख के उसको 260 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में पेस्ट कर दीजिए. वो विश आपकी बहुत जल्दी ग्रांट. वाओ, दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. बट वन मोर थिंग, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए. ऐसी हो जो आपको बिलीव हो कि आप अचीव कर सकते हो. हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा. ऐसे ही तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. सो एक्शन भी ले सके, ऐसा वाला मैनिफेस्टेशन कि आप एक्शन लोगे तो आपका काम बनेगा.
So yeah, that is actually everyone is looking for nowadays manifestation. So it's really important. Thank you so much रिचा कि मतलब बहुत कुछ क्लैरिटी मिला है, मुझे तो बहुत कुछ मिला है, आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मिला होगा. And yeah, thank you so much for enlightening and sharing your knowledge, enlightening us with so much details, so much depth on so many experiences that you have shared with us. Thank you for coming to the episode. I'm really grateful. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Sangeeta, for calling me at Revival Sutra. It is a great pleasure to Pleasure join is you. all mine. You are doing a great work, and I really feel privileged to be a part of it. And I hope कि जो भी मैंने बताया, it helps people to know more about Vastu. And I'm sure. And I just want to say, don't be afraid of doing Vastu. ये भी एक साइंस ही है, और ये आपको बहुत तरह से वेद करता, और ये एक वैदिक साइंस है. और आज का वास्तु बहुत सरल है, इट इज वेरी इजी एंड बहुत इजीली आप करवा सकते हो. हमारा कोशिश भी वही था कि लाइक लोगों को अवेयरनेस मिले, कि जो भी मिसकंसेप्शन हो क्लियर हो. जो आपने बहुत सारी चीज आज बताया, जो विच इज आई रियली होप पीपल गेट दिस राइट डायरेक्शन एंड टेक द राइट एक्शन, आई विल से, फॉर देयर प्रॉब्लम. की प्रॉब्लम लेके बैठे ना रहे. सो व्हेन इफ दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस, दे शुड check the vastu with a proper expert. श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, तो एक वास्तु कंसल्टेंट आपका सारथी हो सकता है आपकी रथ को चलाने के लिए. बिल्कुल. बट आपको विश्वास करना होगा, और उसका बहुत विश्वास करके, बहुत ट्रस्ट करके. एंड यस, आई बिलीव वास्तु हेल्प्स इन लॉट. I'm sure. भी मैं ये कहूंगी, yes, I believe in energy. So energy is everything. So 5 एनर्जी एलिमेंट का बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और घर तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Yes, definitely, संगीता, हम सब पंच तत्वों से बने हुए हैं. अगर ये पंच तत्व नहीं बैलेंस होंगे, तो हमारे जैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, वैसे हमारे घर को भी इफेक्ट. बिल्कुल, so true. Thank you for all the contribution. Thank you, thank you, thank you. So friends, वास्तु सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ही नहीं है, ये नेचुरल एलिमेंट्स और कॉस्मिक एनर्जीज के साथ हार्मोनाइज करके हमारी वेलबीइंग, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को एनहांस करने के लिए है. चाहे आप अपने एग्जिस्टिंग स्पेस में छोटे एडजस्टमेंट कर रहे हो, या कोई नया कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, प्लान कर रहे हो, वास्तु का नॉलेज एक पावरफुल टूल हो सकता है to bring harmony in your environment, to shape the home you want, so to live a better life and fulfilling life. और कैसा लगा आज का एपिसोड, हमें जरूर बताइए. प्लीज डू शो योर लव इन लाइक, कमेंट एंड शेयर. और आर्किड यूनिवर्स को फॉलो जरूर कीजिए फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स. और रिचा से कनेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है. डू कनेक्ट विथ हर, DM her for all your queries. So with this note, I take your leave today. मिलते हैं next Sunday with another enlightening, interesting episode to contribute in your journey. Till then, do take care of yourself and do check the balance of all the 5 energy elements at your home to enhance harmony, peace, happiness in your life. Good night.